हेलो साथियों, जय हिंद। आज आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी में और हम रेगुलरली एक सेट आपको करवा रहे हैं। आज यह सेट नंबर होगा आपका 8 और आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपने कितना स्कोर गेन किया है और कितना आप में जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हम रेगुलरली साथियों आपके लिए 25 क्वेश्चन का एक सेट प्रोवाइड करते हैं और आप रेगुलर चीज़ों को करते चलिएगा। आइए साथियों, पहला क्वेश्चन, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। क्वेश्चन है साथियों, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ऊर्जा, वेग, शक्ति, बल। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, पावर करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो पावर हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? पोजिट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। क्या आंसर हो सकता है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। किसी वस्तु में उसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा? सभी साथी इलेक्ट्रॉन अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट पर आता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? ये आपका दर्पण है, यहाँ पर ध्रुव होता है और जो है साथियों फोकस, तो इसके बीच की दूरी आप लोगों से पूछा गया है। तो आपका ये जो वक्रता त्रिज्या है ना, उसकी आधी होती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सारे साथियों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हुए बात करते हैं कि किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर F1 और F2 के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। इसका निर्मित प्रतिबिंब खाली स्थान होगा। जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा, ये आपसे बोला गया है। आभासी और सीधे आकार का, आभासी और बड़ा, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक समान आकार का कैसा बनेगा, ये हमसे पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये वास्तविक और बड़ा बन जाएगा। कैसा बनेगा सर? ये वास्तविक बनेगा, साथ में ही बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट है कि विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? किसका उपयोग साथियों? बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? धारा उत्पन्न करने हेतु, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने हेतु, विभवांतर उत्पन्न करने हेतु, विभवांतर मापन हेतु। तो क्या आंसर हो जाएगा साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर उत्पन्न करने हेतु। ऑप्शन नंबर सी वाले साथी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? वाणिज्यिक यूनिट क्या है? वोल्ट, किलोवाट, किलोवाट घंटा, जूल। तो हम कह सकते हैं क्या कि सर किलोवाट घंटा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, आपका राइट आंसर होगा कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक यूनिट आपसे पूछा जाए तो किलोवाट आवर इज द राइट आंसर। डायनेमो में विद्युत ऊर्जा खालिस्तान के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चालन, विद्युत चुंबकत्व। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर होगा। सही जोड़ी का मिलान करना है। एक तरफ दिया है वर्क, बैटरी, शक्ति, माइक्रोफोन। कार्य जो है की यूनिट क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आप बताइए कैसे आंसर और किस आंसर को हम लोग टिक लगा सकते हैं। ध्यान रखना कार्य की जो यूनिट होता है सर वो जूल होता है, पहले हम डी का
बैटरी क्या करती है, ये रासायनिक जो ऊर्जा होती है उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। शक्ति किलोवाट आवर में मापते हैं, इसका पहले ही अभी मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है। और माइक्रोफोन जो साउंड ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आप माइक में बोलते हैं, हम भी वीडियो अगर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको बोलते हैं तो माइक से ही हम आप लोग को बोलते हैं। आइए आगे ध्यान दीजिएगा, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर बनाता है। तो बहुत अच्छा है, ये ऊतक जो है साथियों 3 प्रकार से जैसे हमें देखे जाते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो जो नारियल होता है वो कठोर होता है तो उसमें स्क्लेरेन्काइमा होता है और यह मृत होता है, ध्यान दीजिएगा। और बाकी जो पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दे रखा है यह क्या होते हैं साथियों, यह जीवित सेल में होते हैं। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। घेंगा, एंटीडोन, ऑक्टोपस, कैटन। क्या हम बोल सकते हैं कि सर हमारा जो राइट आंसर है वह एंटीडोन होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है साथियों, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं। 5, 7, 6, 4। तो आपका राइट आंसर होगा 6, तो बिल्कुल सही है। C6H12O6 होता है और सभी लोग जानते हैं। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है सर क्वेश्चन, मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है। ये हमें ज़रूर से पढ़ना है, हम जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत करते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि। तो क्या हो सकता है, तो सर हम लार ग्रंथि अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है डी, बिल्कुल सही और सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे, रेटिनॉल मुख्य रूप से खालिस्तान से संबंधित है। किसकी बात कर रहा है, रेटिनॉल की। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो क्या हम कह सकते हैं कि सर विटामिन ए इज़ द राइट आंसर। क्या होगा, विटामिन ए अगर हम लोग लगा पा रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए खालिस्तान की जाती है। बायोप्सी, बायोस्कोपी, कोलेडोलॉजी, रेडियोग्राफी। आपका सही आंसर होगा बायोप्सी। कैंसर के जो है ऊतक की जांच के लिए, तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, बायोप्सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्क का एग्जाम्पल है। सिल्वर ओक, ड्रायोप्लेट्रिस, प्यूनेरिया, जिंगो बाइलोबा। आपका राइट आंसर होगा जिंगो बाइलोबा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद है। कार्बन डाइऑक्साइड, O2 और ऊर्जा। आपका सही आंसर होगा। तो सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी ऊर्जा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है। तुलसी, वसाका, ब्राह्मी, आंवला। तो जिन्होंने भी ब्राह्मी लगाया है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है साथियों, ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत एक बोला गया है। चींटी का डंक, इमली, टमाटर, खट्टा दूध। ओके, राइट आंसर की अगर बात करते हैं, टमाटर
इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप से परमाणुओं की संख्या अधिक होती है? तो आणविक रूप से परमाणुओं की संख्या किसकी अधिक होगी? तो कितने साथी है जो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहेंगे? तो डी वाले सभी लोग सही होंगे, और जिन्होंने भी लगाया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है साथियों। ठीक है, अब साथियों ये जो है क्या होता है, तो बच्चों सबको पता है कि सर ये सल्फर होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? अभिक्रियाशीलता, विलेयता, तन्यता, आघातवर्धनीयता। तो सर हमारा राइट आंसर होगा तन्यता। सी आंसर बिल्कुल सही है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन प्रदान करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट होगा, प्रोटॉन में खाली स्थान धनात्मक आवेश होते हैं। तो जो आपके प्रोटॉन हैं उसमें कौन से धनात्मक होते हैं बताइए? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। डी आंसर डेफिनेटली सही है। सारे साथी कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका खाली स्थान बदल जाता है। समस्थानिक आयन आवेश तत्वों की संख्या क्या निकल के आएगा आप सभी का राइट आंसर? क्या आप सभी ए कितने बच्चे लगा रहे? समस्थानिक इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? तो सारे बच्चे बिल्कुल बता सकते हैं कि सर 2, 8 और 2 लगाएंगे तो 2 तो होगा ना, पर ये क्या आपका ये दान करेगा क्या? जी हाँ सर, ये प्लस में आएगा। क्यों बोले? क्योंकि साथियों ये 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो नहीं कर सकता, पर 2 इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग तो सकता है ना। तो बिल्कुल आप सभी लोग 2 लगा रहे हैं, सही है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में खाली स्थान है, उदासीन, अम्लीय, उभयधर्मी, क्षारीय। कौन बोलेगा कि सर उभयधर्मी होगा यह? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, Al2O3 होता है। क्या होता है साथियों? Al2O3 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन? अब ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी होमवर्क जरूर, एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा, और हमें भी पता चलेगा कि कितने बच्चे लगातार वीडियो को देखते हैं। शेयर करिएगा सभी साथी। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।